2 दिन के ओडिशा दौरे के लिए भुवनेश्वर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राज्यपाल हरिबाबू, सीएम मोहन चरण मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 5000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय होंगे शामिल। मोदी प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 3 सप्ताह की अवधि के लिए पर्यटन और धार्मिक महत्व वाले स्थानों की यात्रा करेगी। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण मौजूद रहे। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में रोड शो किया। रोड शो में पीएम मोदी के साथ सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे। इस दौरान सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, मोदी मोदी के लगे नारे। रैली के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, हर घर तिरंगा, हर भारतीय के दिल में नमो। आंध्र में ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर सुविधाएं, इनसे पूरे प्रदेश का लैंडस्केप बदलेगा। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर जारी हंगामे पर बोले बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम। कहा, जबरन सीएम हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे आप नेता। आज जिस प्रकार से वातावरण दिल्ली के अंदर निर्मित किया जा रहा है, जबरदस्ती मुख्यमंत्री हाउस में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, जो पीने का साफ पानी नहीं दे सके वो यमुना की सफाई क्या करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, केजरीवाल ने शुरुआत में बनाई थी आम आदमी की छवि, लेकिन जब अब ठाठ बाट से जी रहे हैं। ये जिन वायदों से आए थे और जो तस्वीर अपनी बना कर आए थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं साधारण जीवन जीऊंगा, मैं बंगले घर नहीं लूंगा, ये कम से कम और किसी ने नहीं किया। तो ढोंग तो आपने रचा था, सवाल आपके ढोंग पर है। आम आदमी पार्टी को सपा और टीएमसी के समर्थन पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा, जनता ने इनके किसी भी गठबंधन को नकार दिया है। ये सभी मौसेरे भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा पदाधिकारी केजरीवाल की मौजूदगी में थामा आम आदमी पार्टी का दामन। सनातन सेवा समिति नाम से नया विंग बनाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। दिल्ली की आप सरकार पर बीजेपी का हमला। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का बयान। बोले, केजरीवाल के कुशासन का प्रतीक शीश महल। भ्रष्टाचारी केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं। सीएम आतिशी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को फिर से लिखा पत्र। मतदाता सूची में हेरफेर पर चर्चा के लिए मिलने का समय मांगा है। दिल्ली चुनाव और इंडी अलायंस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, विधानसभा से लेना देना नहीं है। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सपा को दिया समर्थन। विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। सपा ने मिल्कीपुर के सभी 414 पोलिंग स्टेशनों के लाइव वेबकास्टिंग की मांग की है। उम्मीदवारों, पार्टियों के साथ लिंक साझा करने की अपील की। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजा। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बीजेपी ने सपा पर हमला बोला। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, सपा की अब तक की सबसे बड़ी हार मिल्कीपुर में होगी। मैं समझता हूं अब तक की सबसे बड़ी हार समाजवादी पार्टी को कहीं मिलेगी तो मिल्कीपुर में मिलेगी। इतने कम समय में कोई सांसद इतना अलोकप्रिय हो जाए, ये शायद पहली बार अयोध्या में देखने को मिला है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई बीजेपी की पहली बैठक। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक की व्यावहारिकता पर मुद्दा उठाया। समिति के सदस्यों को 18,000 से ज्यादा पन्नों वाले दस्तावेज सौंपे गए। एचएमपी वायरस ने महाराष्ट्र में दी दस्तक। मुंबई समेत 2 जिलों में मिले 3 मरीज। प्रदेश सरकार ने जारी की एडवाइजरी। देश में अब तक कुल 9 मामले सामने आ चुके हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मिले। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री। दुबई में हुई दोनों की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा स्थिति पर बातचीत हुई।
पैराक्स मिशन की आज होने वाली डॉकिंग को इसरो ने किया स्थगित। तकनीकी वजहों से लिया गया फैसला। SDXO-01 और SDXO-02 सैटेलाइट्स की स्पेस में डॉकिंग करेगा इसरो। तिरुपति मंदिर में भगदड़ हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, 40 लोग घायल हुए। टोकन वितरण के दौरान भगदड़ मची थी। टिकट बुकिंग काउंटर पर टोकन के लिए कतार में लगे थे 4000 लोग। तिरुपति मंदिर में भगदड़ के दौरान घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों का इलाज लगातार जारी। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। बैकुंठ एकादशी के लिए उमड़े थे श्रद्धालु। 8 स्थानों पर टोकन काउंटर बनाए गए थे। बैरागी, पट्टेदा इलाके और MGM स्कूल के काउंटर पर आगे जाने की होड़ में भगदड़ मची। टोकन की लाइन में करीब 4000 श्रद्धालु कतार में लगे थे। पीएम मोदी ने तिरुपति हादसे पर दुख जाहिर किया। पोस्ट शेयर कर पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की। आम सरकार हर संभव मदद कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुपति मंदिर में भगदड़ को लेकर जताया दुख और कहा, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तिरुपति भगदड़ मामले में एक्शन में सीएम चंद्रबाबू नायडू। सीएम नायडू ने अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। आज घायलों से मिलने जाएंगे सीएम। तिरुपति भगदड़ पर पवन कल्याण ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। टीटीडी के अध्यक्ष BR नायडू ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। स्थिति का जायजा भी लिया। तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ की घटना को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण और कहा, अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना। घायलों को जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। राहुल गांधी ने तिरुपति में हुई भगदड़ घटना पर दुख जाहिर किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से की कठिन समय में हर संभव सहायता करने की अपील। तिरुपति भगदड़ की घटना पर बोले तिरुपति भगदड़ आंध्र प्रदेश के मंत्री अनम रामनारायण। कहा, मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए लोगों की मदद में जुटे पीड़ित परिवारों से मिलने की बात कही। सीएम योगी आज प्रयागराज में महाकुंभ के करोड़ों भक्तों को देंगे तोहफा। आपको बता दें, आलोप शंकरी से मनकामेश्वर कॉरिडोर तक कुल 6 कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। महाकुंभ मेले से पहले आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अखाड़ा क्षेत्र में मॉक ड्रिल। एम्बुलेंस समेत फायर ब्रिगेड की पूरी टीम ने मॉक ड्रिल किया। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों पर बोले ADG भानु भास्कर। कहा, श्रद्धालुओं के लिए किए गए हर तरह के इंतजाम, नहीं होगी किसी भी तरह की परेशानी। प्रयागराज में जोरों से चल रही महाकुंभ की तैयारियां। भक्ति मय पूरा क्षेत्र हो चुका है। 13 जनवरी से महाकुंभ सम्मेलन की शुरुआत। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। महाकुंभ में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया। अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों का लिया हालचाल। रिपब्लिक भारत महाकुंभ महासम्मेलन में संभल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, दंगाइयों की सर्जरी जरूरी। पिछली सरकारों में हुआ संभल का इस्लामीकरण। महाकुंभ महासम्मेलन में सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर बोला करारा हमला। कहा, वक्फ के नाम पर भूमाफिया का खेल। वक्फ बोर्ड है क्या माफिया बोर्ड? संभल के 1978 के सांप्रदायिक दंगों की फिर होगी जांच। यूपी सरकार के गृह उप सचिव ने फिर दिए जांच करने के आदेश। संभल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी करेंगे जांच। योगी के ऐलान के तुरंत बाद जांच का आदेश जारी हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी, दीर्घायु की कामना की। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू। दाऊद इब्राहिम के खास सारिक साटा की प्रॉपर्टी पर बन रही पुलिस चौकी। संभल में फिर चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर। जिला न्यायालय के सामने नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्राचीन मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने पर फैला आक्रोश। देखते ही देखते मंदिर के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल इलाके में कई सालों से बंद पड़ा मंदिर खोला गया। साफ सफाई के बाद शुरू हुआ पूजा पाठ। अलीगढ़ में जामा मस्जिद को कब्जा मुक्त कराने की याचिका सिविल कोर्ट में हुई स्वीकृत। जामा मस्जिद को कब्जा मुक्त कर तीर्थ स्थल बनाने की मांग हुई। 15 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा बढ़ाई गई है। अनंतनाग जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर।
बिहार के गया में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने के सामान बरामद हुए। पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी का जॉइंट ऑपरेशन। इंदौर में ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सट्टेबाज संजय अग्रवाल के लॉकर से मिला करोड़ों का सोना। ईडी ने 3.5 किलो विदेशी सोना और 750 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी भी बरामद की है। मुंबई के नाला सुपारा से चौंकाने वाला मामला सामने आया। छठी पास ड्राइवर बना फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, करीब 40 बेरोजगार युवाओं से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली बार फिल्म की शूटिंग की गई और पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर शूटिंग के लिए अनुमति दी है। फिल्म निर्माता सुजीत सरकार ने इसका उपयोग किया। कर्नाटक के तिपतूर जिले में एक युवक ने तेंदुए की पूंछ पकड़कर घुमाया। ग्रामीणों को लंबे समय से तेंदुए ने किया था परेशान। वन अधिकारियों को सौंपा गया तेंदुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक चोर घायल हुआ। तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में आरोपी की हुई गिरफ्तारी। लूट की वजह से ज्वेलर्स की हार्ट अटैक से हो चुकी है मौत। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों के घर में हुई लाखों की चोरी। पेंटिंग का काम करने आए शख्स ने की डायमंड इन इयररिंग्स, 35,000 रुपए नगद और $500 की चोरी की। श्रीनगर में ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। तस्करों के पास से 8 किलो हेरोइन बरामद की गई। पाकिस्तान से तस्करी का लाई गई थी हेरोइन की खेप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हुए। मुठभेड़ के बाद बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखे। बुलंदशहर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 4 चोरी की वारदातों का हुआ खुलासा। लाखों का चोरी का माल भी बरामद किया गया। बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई। जमकर चले लाठी और डंडे। 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा को लेकर मारपीट। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बदायूं में बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। बकाया दरों से वसूली करने गई थी टीम। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गाजियाबाद में स्टील कारोबारी के घर पर बदमाशों ने बोला धावा। चाकू की नोक पर बंधक बनाकर 1.5 करोड़ के जेवरात और करीब 35 लाख कैश लेकर बदमाश फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 23 चोरी की बाइक और स्कूटी बरामद। असम के कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों में से एक का निकाला गया शव। एनडीआरएफ और सेना के 4 ड्राइवरों ने खान से नीचे जाकर के निकाला शव। आपको बता दें 62 घंटे से ज्यादा वक्त तक चलता रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक युवक ने चलती ट्रक के सामने कूदकर अपनी जान दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोहरे का कहर। अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार। गाड़ी में सवार थे 2 लोग। मुंबई के कुर्ला में एक बार फिर बेस्ट बस ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के एटा में कैंटर में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। कैंटर में सवार 10 साधु हुए घायल। साधुओं ने इस्लामिक संगठनों पर एक्सीडेंट करवाने का आरोप लगाया। महाकुंभ में हो रही धर्म संसद में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे सभी साधु। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अज्ञात व्यक्ति ने बाइक में आग लगाई। आग लगाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक कार में लगी भीषण आग। कार पूरी तरीके से जलकर खाक हुई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली के कई इलाकों में ठंड की वजह से कोहरा छाया। सड़कों पर राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर की चपेट में दिल्ली। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों ले रहे हैं रैन बसेरों का सहारा। लोगों का हुआ बुरा हाल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बर्फबारी। कई इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान। बढ़ती ठंड की वजह से घरों में कैद हुए लोग। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ठंड का कहर। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने तबाही मचाई। मरने वालों की संख्या बढ़ी। भारी संख्या में लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए।
कैलिफोर्निया के जंगल की आग से बचकर निकली पीड़िता ने सुनाई आप बीती। आग की वजह से छोड़ा अपना घर। लॉस एंजलिस के जंगलों में आग ने विकराल रूप लिया। आसमान में देखी गई आग की लपटें, भयानक तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग का तांडव। जंगलों में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। लॉस एंजलिस के हॉलीवुड हिल्स में भी भीषण आग लगी। भयानक तस्वीरें सामने आई। आसमान में देखी गई आग की लपटें। अमेरिका के टेक्सास में बिजली सब स्टेशन में विस्फोट। घटना स्थल पर उठी आग की लपटें। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। कनाडा में ट्रूडो सरकार के कार्यकाल में इस्लामिक और अन्य कट्टरपंथी आतंकवादी घटनाओं में देखी गई बढ़ोतरी। जारी किए गए एक रिपोर्ट से सामने आई जानकारी। यूक्रेन को जल्द अमेरिका की तरफ से मिल सकता है $500 मिलियन के हथियार। जल्द हो सकती है औपचारिक घोषणा। यूएई के राष्ट्रपति से मरियम नवाज के हाथ मिलाने के तरीके से पाकिस्तान में बवाल मचा। विपक्षी नेता ने मुफ्तियों से मरियम के खिलाफ फतवा जारी करने की अपील की। भारत सरकार ने बढ़ाया बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का वीजा। यूनुस सरकार को मैसेज दिया है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद से भारत में है हसीना। यूनुस सरकार ने रद्द कर दिया है हसीना का पासपोर्ट। बैंकॉक में पूर्व कंबोडियाई विपक्षी नेता की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पैसे के बदले चुप रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। कोर्ट से सजा पर रोक लगाने तक की मांग की है। हमास ने आईडीएफ बलों पर हमले का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना के खिलाफ जमकर की बमबारी। दोनों ही तरफ से जमकर हो रही बमबारी। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूस ने दागी मिसाइलें। हमले में 13 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी। यूक्रेन के जापोरिजिया में हुए रूसी हमले को लेकर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहा जापोरिजिया पर घातक रूसी हमला जानबूझकर था। यूक्रेनी ड्रोन से निपटने के लिए रूसी सैनिकों ने खास ट्रेनिंग ली है। वीडियो भी सामने आया। रूस ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला। एफपीवी ड्रोन से किया हमला। यूक्रेन के लड़ाकू वाहनों को तबाह किया। यूक्रेन पर रूस के टोही विमानों ने किया हमला। AFU आर्टिलरी गन को नष्ट किया। इजरायल की वापसी के बाद लेबनानी सेना दक्षिणी तटीय शहर में तैनात। युद्ध विराम समझौते के बाद नकोरा से इजरायली सेना वापस लौटी। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला। सैनिकों ने ट्रक पर लगे रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया।